नमस्कार दोस्तों, क्या आप या आपके परिवार में कोई महिला मां बनने वाली है? तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में फोलिक एसिड क्यों जरूरी है। फोलिक एसिड एक प्रकार का विटामिन बी है, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं। ये खाद्य पदार्थों में फोलेट के रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये शरीर में नई कोशिकाएं बनाने और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, DNA संश्लेषण और तंत्रिका तंत्र के कामकाज में मदद करता है। खास तौर पर प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में, जब शिशु का मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी विकसित हो रही होती है, तब इसकी भूमिका बहुत अहम होती है। अब आइए समझते हैं गर्भावस्था में फोलिक एसिड जरूरी क्यों है। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड लेने से बहुत सारे फायदे होते हैं। 1. शिशु को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, जो भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास में समस्याएं पैदा करता है। 2. भ्रूण के मस्तिष्क का सही विकास सुनिश्चित करता है। 3. फोलिक एसिड कोशिका वृद्धि और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। फोलिक एसिड प्रीमैच्योर बर्थ, मिसकैरेज, भ्रूण के खराब विकास और जन्म के समय कम वजन जैसी जटिलताओं से बचाव में मदद करता है। 4. मां के शरीर में रक्त की कमी यानी एनीमिया से बचाता है। विटामिन B12 के साथ साथ फोलिक एसिड लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इन दो महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया नामक एनीमिया होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं फूली हुई और बड़ी दिखाई देती हैं और उनमें ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। 5. फोलिक एसिड प्रीक्लेम्पसिया, हृदय रोग, कैंसर और अल्जाइमर रोग जैसी बीमारियों से मां को बचाने में भी मदद कर सकता है। 6. फोलिक एसिड DNA के उत्पादन, मरम्मत और कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है, जो भ्रूण और प्लेसेंटा के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फोलेट की कमी क्यों हो जाती है? फोलेट की कमी 2 मामलों में होती है। पहला, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण DNA संश्लेषण, कोशिका प्रसार, खासकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और प्लेसेंटा के विकास और वृद्धि के लिए फोलेट आवश्यक है। और दूसरा, अत्यधिक फोलेट हानि, जैसे शराब लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे फोलेट के अवशोषण में समस्या हो सकती है। कुछ बीमारियां या दवाएं शरीर को फोलेट को अवशोषित करने से रोक सकती है। यदि आप मेथोट्रेक्सेट जैसी दवा ले रहे हैं, तो आपको फोलिक एसिड की उच्च खुराक लेने की आवश्यकता हो सकती है। फोलिक एसिड की कमी के सामान्य लक्षण। फोलेट की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। फोलिक एसिड की कमी के कारण लाल रक्त कोशिका में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस फूलने की समस्या भी हो सकती है। फोलेट की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे त्वचा का पीला पड़ना भी एक लक्षण हो सकता है। फोलेट की कमी से जीभ पर लालिमा, दर्द या स्वाद में बदलाव हो सकता है। गंभीर मामलों में फोलेट की कमी वजन में कमी का कारण बन सकती है। फोलेट की कमी के अन्य संभावित लक्षण चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सिर दर्द, दिल की धड़कन का बढ़ना, कानों में बजना, टिनिटस, निर्णय लेने में समस्याएं आदि। अब समझते हैं कि फोलिक एसिड कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार गर्भ धारण करने से कम 1 महीने पहले और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक हर दिन 400 से 600 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना चाहिए। डॉक्टर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड लेने की सलाह दे सकते हैं, खासकर यदि आप एनीमिया से पीड़ित हैं। सामान्यतः यदि आप मां बनने की प्लानिंग कर रही हैं, तो 200 माइक्रोग्राम से 400 माइक्रोग्राम्स। यदि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह के दौरान 300 माइक्रोग्राम से 400 माइक्रोग्राम्स और स्तनपान करा रही हैं, तो 260 माइक्रोग्राम्स प्रतिदिन फोलिक एसिड लेना चाहिए। फोलिक एसिड के प्राकृतिक स्रोत भी हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, केल, ब्रोकली और सलाद, खट्टे फल, संतरा, चकोतरा, नींबू और अंगूर, फलियां, राजमा, चना और दालें, फोर्टिफाइड अनाज, समृद्ध ब्रेड, पास्ता और चावल अन्य खाद्य पदार्थों जैसे एवोकाडो, अंडे और बीफ लिवर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक हेल्दी और सुरक्षित प्रेगनेंसी चाहती हैं, तो फोलिक एसिड को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। ये छोटा सा विटामिन आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बड़ा असर डाल सकता है। याद रखिए, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ बच्चा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको और कौन से हेल्थ टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।